जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी एक सही ट्रैक पर आने लगती है, जब भी उसे ये लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है, जितनी भी सेटलमेंट उसकी लाइफ की होनी थी, वो सारी ही चीज हो चुकी हैं और अब आगे वो बड़े ही आराम से जिंदगी जिएगा, तभी मुसीबत आकर उसे आइस पाइस कर देती है और वो आदमी खड़ा का खड़ा रह जाता है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हुआ। और बिल्कुल ऐसे ही एक केस के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, किसके साथ ये घटनाएं घटी थी, इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, उसे जाकर आप लोग आइस पाइस कर दीजिए। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर से एक खूबसूरत सी आवाज आपको सुनाई देगी। यही सारी की सारी चीजें सब्सक्राइब बटन के साथ भी कर दीजिएगा और जब जाकर आप उसे क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा जगमगा उठेगा। जाइए और इसे जाकर ट्राई कीजिए। इसके साथ साथ अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये घटना घटी कजाकिस्तान के अलमाटी में, जहाँ पर एक 19 साल की लड़की आयाजान एडिलोवा रहा करती थी। ये एक फैशन डिजाइनर थी। अपनी पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद अच्छे से उसने ये बात सोची थी कि वो आगे चलकर एक अच्छी सी फैशन डिजाइनर जब बन जाएगी तो वो काफी सारे पैसे कमाएगी, उससे अपनी जिंदगी को काफी आसान वो बना लेगी और अपने परिवार के लिए भी वो काफी कुछ करने वाली है। जिसके तौर पर अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आगे भी वो और ज्यादा अच्छे से इस चीज को सीख लेने के लिए इसके काफी सारे और भी कोर्सेज कर रही थी फैशन डिजाइनर के। वो दिन में इसके क्लासेस लेती, शाम को एक टेलर के पास भी जाकर काम किया करती थी ताकि वो अपना खर्चा खुद का खुद ही निकाल पाए और उसके पास थोड़े पैसे आ पाए, जिससे वो अपनी पढ़ाई की फीस भर पाए और कम से कम अपना खुद का तो खर्चा आराम से निकाल ही पाए। वो पढ़ाई कर रही थी, टेलर के पास काम कर रही थी और इसके साथ साथ उसने अपने जितने भी डिजाइन बनाए थे उन्हें वो ऑनलाइन बेचा करती थी। उस टाइम कजाकिस्तान में उसके काफी सारे कस्टमर ऐसे मौजूद थे जिन्हें कि उसका डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता था और वो लोग पर्सनली उसके पास आकर अपने उस डिजाइन का कपड़ा सिलवाने के लिए उसके पास आते रहा करते थे। कजाकिस्तान के जिस शहर में वो रहा करती थी, अगर वहां का कोई कस्टमर हो तो कभी कभार वो खुद ही उनके घर पर चली जाया करती थी और इन सारी ही चीजों से उसके पास इतने पैसे आ रहे थे कि वो कम से कम आराम से खुद का खर्चा तो निकाल पाए। और इसी टाइम उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उस लड़के ने इस लड़की को प्रपोज कर दिया और आयाजान भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए और इन दोनों ने जब वो बार बार बाहर मिला करते थे तो ये बात सोची कि क्यों न वो लिव इन में रहने लग जाएं। ये बात सोचकर वो लड़का आयाजान के पास आकर रहने लगता है, जहां पर कि आज के टाइम में आयाजान रहा करती थी। आयाजान के परिवार वाले दूसरी जगह पर रहा करते थे और आयाजान शहर में इस टाइम रहा करती थी, क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी क्लासेस लगानी होती थी, टेलर के पास जाकर काम करना होता था और फैशन डिजाइनर वो है तो उसे काफी सारे डिजाइन के चलते काम आते रहा करते थे। तो वो अपने परिवार वालों के साथ इस टाइम नहीं थी, जबकि अकेली शहर में वो रहा करती थी। तो ये लड़का भी उसके साथ आकर रहने लगता है। लड़के का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था और इसी तरह चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों को ये बात लगने लगी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो दोनों अभी काफी ज्यादा छोटे थे। आयाजान सिर्फ और सिर्फ 19 साल की हुई थी और उन दोनों ने ही ये बात सोची कि हम लोग बड़े ही अच्छे से अपनी जिंदगी में पहले सेटल हो जाते हैं। आयाजान बड़े ही आराम से अपने काम धंधे को सेट कर ले और वो लड़का अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी जॉब लग जाए, क्योंकि लिव इन में तो आज के टाइम में ये लोग रह ही रहे हैं और शादी भी आगे चलकर ये लोग कर लेंगे। यही सारी बातें ये दोनों सोच रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से टाइम भी बिता रहे थे। और उसके बाद टाइम आता है 19 मार्च 2021 का, जब आयाजान का वो बॉयफ्रेंड अपने काम पर गया हुआ था और उसने आयाजान के पास कॉल किया। उसने ये बात कही कि आज वो बाहर घूमना चाहता है, कुछ एक टाइम आयाजान के साथ बिताना चाहता है और आयाजान भी इस बात के लिए मान जाती है। उसने ये प्लान बनाया कि वो शाम को उससे मिलने वाली है। जब उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, यहाँ से ये अपना सारा का सारा काम जब निपटा लेगी तो वो उसके पास आ जाएगी। वो लड़का इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था और वो शाम की वेट करने लगता है। अपने काम धंधे से छुट्टी कर लेने के बाद वो वहां पर जा पहुंचता है। लेकिन इन दोनों की जब बातें हो रही थी तो आयाजान ने अपने उस बॉयफ्रेंड से ये बात कही थी कि आज का उसका शेड्यूल कुछ इस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले तो वो जाकर अपनी क्लास
क्लासेस लगाएगी, उसके बाद जाकर अपने टेलर वाली दुकान पर काम करेगी और उसके बाद वो सीधा ही उसके पास नहीं आने वाली, जबकि उसका एक कस्टमर का उसके पास ऑर्डर आया है, उसे कोई कपड़े वगैरह सिलवाने होंगे, तो उसे जाकर उसका नाप लेना है और उसके बाद रात को वो उससे मिलने वाली है। तो आया जान का बॉयफ्रेंड जहां पर भी उसे जाना था, उन सारी ही जगहों पर जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो लोग वहां पर मिलने वाले हैं। वो वहां पर जाकर काफी देर तक वेट करता रहता है। टाइम लगातार बीतता जा रहा था, लेकिन आया जान अभी भी नहीं पहुंची थी। वो ये बात सोच रहा था कि उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हो सकता है वहां पर जहां पर कि ये टेलर का काम सीखती है, वहां पर प्रैक्टिस के तौर पर ये जाती है, वहां पर काफी सारा काम आ गया होगा। और वैसे भी उसे एक व्यक्ति के कपड़े सिलने थे, तो हो सकता है वो उसका नाप लेने के लिए गई हो। यही सारी बातें सोचकर वो आराम से वहीं पर बैठा रहता है। लेकिन इसी तरह समय बीतते बीतते करीबन 2 घंटे बीत चुके थे। अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और उसके बाद आयाजान का बॉयफ्रेंड यही बात सोचता है कि अब ज्यादा वो वेट नहीं कर सकता। वो वापस अपने घर पर चला जाता है और वहीं पर जाकर आयाजान की वेट करने लगता है। लेकिन अब रात के 11 बज चुके थे, 12 बज चुके थे, आयाजान अभी तक वापस नहीं आई थी। और आयाजान के बॉयफ्रेंड के दिमाग में काफी सारे सवाल आने लगते हैं कि जो लड़की करीबन 5-6 बजे तक यहाँ पर आ जाया करती थी अपने घर पर, हो सकता है आज उसे थोड़ा काम हो गया हो, तो उसे करीबन 7-8 बजे तक आ जाना चाहिए था। लेकिन अब का अगर टाइम देखा जाए तो 12 बज चुके हैं और अभी भी वो नहीं आई है, तो आखिरकार वो कहां पर गई होगी। इसी बात की चिंता करते करते उसने आयाजान के माता पिता के पास कॉल किया, उनसे पूछा कि क्या वो उनके पास आई है। जितने भी उनके यार दोस्त थे उन सारे ही लोगों के पास उन्होंने कॉल कर लिया था, लेकिन आयाजान के बारे में किसी को भी नहीं पता था। और इसी तरह वेट करते करते रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन सुबह होने के बाद जब वो उठता है तो उसने देखा कि आयाजान अभी भी नहीं आई है। अब वो काफी ज्यादा फिक्र करने लगता है उसकी, और यही बातें सोचते सोचते वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में जाकर उसने सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बताई कि जनाब, मेरी इस तरह से एक गर्लफ्रेंड है, हम लोग लिव इन में रहते हैं, लेकिन कल रात को कुछ इस तरह की घटना घटी। उस लड़की को वहां पर पहुंच जाना था जहां पर कि हम लोग बाहर खाना खाने वाले थे, लेकिन वहां पर वो नहीं आई। रात होते होते मैं उसकी वेट करके सो जाता हूं, लेकिन ये वो रात को भी नहीं आई और अब टाइम सुबह का हो चुका है, लेकिन अभी भी उस लड़की के बारे में कोई भी हमें डिटेल नहीं पता है। मैंने काफी सारे कॉल उसके पास किए हैं, उसके जान पहचान वालों से मैंने पूछ लिया है, लेकिन किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार वो गई तो गई कहां पर। उस दिन उनके शहर में प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके चलते सारे ही पुलिस वालों का ध्यान इस प्रोटेस्ट के ऊपर था और वो लोग आयाजान के बॉयफ्रेंड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी आयाजान को गुम हुए 24 घंटे नहीं बीते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आयाजान के बारे में अभी भी उन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने दोबारा से उनके माता पिताओं के पास फोन कर दिया और ये बात बताई कि आयाजान अभी भी हमें नहीं मिली है। जिसके बाद उसके माता पिता भी वहां पर आ पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर इस बारे में कंप्लेंट करते हैं कि जनाब, हमारी बच्ची कल से गायब है। और जब इस बारे में पुलिस वालों को पता चलता है कि एक लड़की काफी लंबे टाइम से गायब हो चुकी है और अभी भी उसके माता पिता को इस बारे में नहीं पता, तो पुलिस वालों के ऊपर लगातार आयाजान के बॉयफ्रेंड का, उसके परिवार वालों का, उसके परिजनों का, दोस्तों का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखी और इस केस के ऊपर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने भी लगते हैं। उन लोगों ने सारी की सारी डिटेल निकालनी शुरू की कि क्या वो अपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची थी। वहां पर जाकर चेक किया, पता चलता है कि वो हाँ यहाँ पर आई थी, उसने अपनी सारी की सारी क्लासेस लगाई थी। उसके बाद वो लोग उस टेलर के पास पहुंचते हैं जहां पर कि वो काम किया करती थी और उसका भी यही कहना था कि हाँ वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद यहाँ से चली गई। हाँ, आखिरी बार जाने से पहले उसने ये बात कही थी कि उसका एक ऑर्डर आया हुआ है, जाकर उसे का नाप लेकर आना है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है। जैसे ही पुलिस वालों को इसके पूरे के पूरे दिनचर्या के बारे में पता चलता है तो पुलिस वालों को उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी शक होने लगता है और वो लोग जो कुछ भी उससे पूछ सकते थे उसे बैठाकर पूछने लगते हैं। आयाजान के बॉयफ्रेंड ने कहा कि जनाब, सबसे पहले तो मैं ही आपके पास आया था और मैंने ही ये सारी की सारी बातें बताई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है, तो मैं तो इस केस के पीछे नहीं हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि हमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने आप कर लेंगे, क्योंकि इस बारे में कोई अंदाजा पुलिस वालों को नहीं था कि हो सकता है इसी बंदे ने उसे गायब कर दिया हो और बाद में
अपने आप को बचाने के लिए उसकी बाद में आकर मिसिंग कंप्लेंट इसने डाल दी होगी। लेकिन जिस तरह के उसने ये बात बताई थी कि उसने काफी सारे कॉल उसके पास किए थे, और इसके अलावा एक मेन बात ये भी बीच में आ रही थी कि उसे किसी व्यक्ति का नाप लेने के लिए जाना था। तो हो सकता है वहीं से वो लड़की गायब हो गई हो और उसने जाने से पहले आखिरी टाइम में एक कैब बुक की थी। पुलिस वाले कैब एजेंसी के पास जा पहुंचते हैं, उस लड़की के बारे में सारा कुछ ही उन्होंने बता दिया, और उसके बाद वो ड्राइवर भी मिल जाता है जिसने कि आखिरी टाइम में आया जान को वहां पर छोड़ा था। उसने बताया कि जनाब इस जगह पर मैंने उस लड़की को छोड़ा था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गई। जिसके बाद पुलिस वाले उस बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को जब वो लोग खंगालने लगते हैं तो उन्होंने देखा कि आया जान आखिरी टाइम में एक व्यक्ति के साथ जा रही थी। जब उन्होंने उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में पूछा तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जनाब मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ये इसी बिल्डिंग में रहता है और इसका नाम रहमान बर्टी टोरेबेको है। वो लोग उसके बारे में सारी की सारी बातें जान लेते हैं और उसके अपार्टमेंट के बाहर जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर दरवाजा नॉक किया लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, और उन लोगों को ये बात सिक्योरिटी गार्ड से पता चल चुकी थी कि ये व्यक्ति रहमान इस टाइम बिल्डिंग के अंदर ही है। तो पुलिस वाले काफी देर तक तो दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन अंदर से जब दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला तो पुलिस वालों को जबरदस्ती वो दरवाजा तोड़ना पड़ा। जैसे ही वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सामने ही सोफे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और जैसे ही पुलिस वाले इस कमरे के अंदर घुसते हैं गेट को खोल लेने के बाद तो सामने बैठा वो व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अपने हाथ में एक ब्लेड लिए हुए था। उसने जैसे ही पुलिस वालों को देखा तो वो ब्लेड वो अपनी गर्दन पर मार लेता है। देखते ही देखते उसकी गर्दन से काफी ज्यादा खून बाहर आने लगता है, और इसके अलावा पुलिस वालों को यहाँ से काफी गंदी बदबू भी आती है। तो पुलिस वालों की सबसे पहली फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी कि इस बंदे ने अभी अभी अपने आप को मारने की कोशिश की है, तो पहले तो इसकी ही जान बचाओ। उसके बाद पुलिस वाले उसके पास जा पहुंचते हैं और उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, उसके खून को रोकने की कोशिश की। तुरंत एम्बुलेंस का प्रबंध किया जाता है, उस आदमी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और वहां पर उसका इलाज चलने लगता है। तो अब पुलिस वालों के दिमाग में ये बात आ रही थी कि जरूर इस बंदे ने कोई ना कोई ऐसा कांड किया है जिसके चलते आखिरी टाइम में ये खुद की ही जान लेने पर उतारू हो चुका था। तो हम लोगों को यहीं पर कुछ ना कुछ ढूंढना चाहिए, और इसके अलावा इसके अपार्टमेंट से काफी गंदी बदबू भी आ रही थी। तो पुलिस वाले उसके पूरे ही अपार्टमेंट की छानबीन करने लगते हैं, और जब वो लोग वहां पर ढूंढ रहे थे उन सारी ही चीजों को कि आखिरकार व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें पता चलता है कि इसके रूम में काफी सारी ऐसी छोटी छोटी थैलियां मौजूद हैं जो कि बांधी गई हैं और कहीं पर भी उन्हें डाल दिया गया है। तो वो लोग उन्हें खोलकर देखने लगते हैं। एक तरफ उसकी रसोई से काफी गंदी बदबू भी आ रही थी, तो कुछ एक पुलिस वाले वहां पर उस रसोई में जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर गैस इस टाइम ऑन है और इसके ऊपर एक पतीला चढ़ाया गया है। पतीले में काफी सारा पानी है और उस गैस के ऊपर रखे हुए खदकते पानी में एक गर्दन रखी हुई है, मानो यहाँ पर इसे कोई उबालने की कोशिश कर रहा हो। वो लोग उस बर्तन के थोड़ा नजदीक जाते हैं और वहां पर जब उन लोगों ने उस बर्तन को ध्यान से देखा कि आखिर इसके अंदर ये चीज क्या है, तो उन्हें पता चलता है कि ये सच में ही एक इंसानी गर्दन है। और जो वो बाहर छोटी छोटी थैलियां रखी हुई हैं, जब पुलिस वालों ने उन्हें खोलकर देखा तो उसमें काफी सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स मौजूद थे जो कि इंसानी थे, और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट लेने के बाद यहाँ पर डाला गया था। तो अब पुलिस वालों को इस बात पर शक होने लगता है कि जो वो लड़की गायब हुई थी हो सकता है ये सिर्फ उसी का हो, लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में अच्छे से तो रहमान ही बता पाएगा, क्योंकि काफी देर तक गर्म पानी में उबल लेने के बाद ये सिर बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। तो अगले काफी दिनों तक रहमान का हॉस्पिटल में इलाज चलता है और डॉक्टर्स उसकी जान बचा भी लेते हैं। उसे अच्छे से पट्टी वगैरह कर लेने के बाद जब वो बोलने की हालातों में आ चुका था, पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उससे प्यार से पूछताछ करने लगते हैं। इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो कभी बाहर नहीं आई, पुलिस वालों ने इस बारे में कभी भी पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन काफी सारे न्यूज मीडिया वाले ऐसे मौजूद थे जिनका ये दावा था कि उन्होंने इस बारे में पता लगा लिया है कि पुलिस वालों ने अंदर उनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन की है, और उन सारी ही इन्वेस्टिगेशन से इस बारे में पता चला है कि इस लड़की को मारने वाला रहमान बर्टी ही था। उसने उस दिन आयाजान के उस फैशन स्टोर को विजिट किया था और वहां पर आयाजान को देखकर उसे वो काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने घर पर बुलाना चाहता था, वो कोई कपड़े वगैरह नहीं सिलवाना चाहता था, जिसके चलते उसने अपने
अपने कपड़े सिलने का ऑर्डर दे दिया। एक तरह का डिजाइन उसने सेलेक्ट कर लिया था और आया जान के वो बिल्कुल शहर का था। तो आया जान खुद ही वहां पर जा पहुंचती है कि बताइए जनाब किस तरह के आप लोगों को कपड़े सिलवाने हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो रहमान बर्टी नीचे अपनी बिल्डिंग के उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। और ये वो एक्चुअल सीसीटीवी वीडियो है जहां पर कि आखिरी बार आया जान को वहां से जाते हुए देखा गया था रहमान बर्टी के साथ। उसके बाद रहमान बर्टी उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसे छेड़ने लगता है। आया जान ने यही बात कही कि सर आप जिस तरह की बातें सोच रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप बस ये बात बताइए कि आपको किस तरह के कपड़े सिलवाने हैं और अपना नाप दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन रहमान बर्टी ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये वापस चली जाए, जिसके चलते उसके साथ वो वहीं पर जबरदस्ती करने लगता है, उसे पैसों का वो लालच देता है। आया जान ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो पैसे गए भाड़ में उसके साथ ही जबरदस्ती करने लगता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, काफी देर तक वो उसका वहां पर रेप करता है। और जिस टाइम वो उसका रेप कर रहा था दूसरी तरफ आया जान का बॉयफ्रेंड वहां पर उस जगह पर उसकी वेट कर रहा था कि पता नहीं आखिरकार वो कहां पर रह गई। वो लगातार उसके पास फोन कर रहा था लेकिन आया जान उसका एक भी फोन नहीं उठा पाई, क्योंकि पूरे तरीके से आया जान इस टाइम रहमान बर्टी के कब्जे में थी। वो अगली काफी देर तक उसका यूं ही रेप करता है और आखिर में उसको ये बात लगने लगती है कि उसने जो ये कांड किया है, अगर ये लड़की यहाँ से बाहर जाती है तो वो सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और उसके बाद उसे जेल जाना होगा, जिसके तौर पर वो उसका वहीं पर गला घोटने लगता है। उसने उसका गला घोटकर उसकी वहीं पर जान ले ली और अब उसके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वो इसकी बॉडी का क्या करेगा, जिसके तौर पर अब उसने ये बात सोची कि इसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी उसे मिटानी होगी, क्योंकि अगर ये कहीं पर भी जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है तो उसकी डेड बॉडी मिल जाएगी, बाद में उसकी शिनाख्त हो जाएगी और ये बात पता चल जाएगी कि इसके ऊपर डीएनए किसका लगा हुआ है और वो पकड़ा जाएगा। जिसके तौर पर उसने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, उसे ले जाकर रसोई में एक बर्तन में डाल दिया और वहीं पर उसे उबलने के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा वो वापस आता है क्योंकि पूरा का पूरा धड़ अभी उसका बचा हुआ था और पता नहीं उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी कि उसने उसके सारे नाखूनों को उखाड़ दिया, सारे के सारे दांतों को एक एक करके पलास से बाहर निकाल लिया और उसके शरीर के छोटे छोटे वो हिस्से करने लगता है। ये सारी की सारी घटना 19 तारीख की थी और अब टाइम 21 तारीख का आ चुका था। अब वो काफी सारे उसके शरीर के हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े कर चुका था और काफी सारे टुकड़े ऐसे भी मौजूद थे जो कि वो पहले ही बाहर ठिकाने लगाकर आ चुका था। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डस्टबिन में उन्हें फेंक कर आया था और अब आया जान का थोड़ा सा शरीर यहाँ पर बचा हुआ था जो कि उसने काट कर अलग अलग थैलियों में भर रखा था। ये जाकर उन्हें भी ठिकाने लगाकर आने वाला था और उसका सिर अभी भी यहाँ पर गैस पर ही पड़ा हुआ था। वो ये चाहता था कि ये सिर पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, वो बिल्कुल भी पहचान में ना आए किसी के, जिसके चलते वो अगले 2 दिनों तक उसका सिर वहीं पर पानी में उबालता रहता है। और अब पुलिस वाले यहाँ पर इससे पहले ही आ गए, जिससे पहले कि ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी को वहां पर बाहर जाकर ठिकाने लगा पाता। और जब पुलिस वाले इसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इसे पता चल गया कि बाहर तो पुलिस वाले खड़े हैं, अंदर कुछ एक ऐसी चीजें मौजूद हैं तो इसका पुलिस वाले काफी ज्यादा बुरा हाल करने वाले हैं। तो उसने एक ब्लेड लिया और वहीं पर सामने सोफे पर बैठ जाता है कि अगर पुलिस वाले अंदर आते हैं तो वो खुद की जान ले लेगा और दरवाजा नहीं टूटता है तो बाद में मैं इन सारी की सारी चीजों को ठिकाने लगा दूंगा और पुलिस वालों को यही बात कह दूंगा कि जनाब जिस टाइम आप लोग आए थे उस टाइम तो मैं घर पर था ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले दरवाजा तोड़ते हैं, इसके घर के अंदर आते हैं और ये सारी चीजें देखते ही उसने अपने हाथ में जो ब्लेड ले रखा था उससे अपना गला काट लिया। आखिर में इसे हॉस्पिटल टाइम से पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद ये सारा का सारा मामला खुलकर सामने आता है कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। वो बेचारी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन इस आदमी ने अपनी हवस मिटाने के लिए उस बेचारी की जान ले ली। जिसके बाद इन सारी ही चीजों को समझ लिया जाता है और पुलिस वाले उसे अपने साथ पकड़कर कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में उसके इन सारे ही कारनामों को देखकर उसे 25 साल की सजा सुनाई जाती है। जब उसे ये सजा सुनाई गई थी तो उसका बॉयफ्रेंड सामने आता है और उसने ये बात कही कि जनाब मुझे नहीं लगता कि इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की ही जान ली है, जरूर इसने इसी तरह काफी सारी और महिलाओं के साथ ये सब किया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 25 साल का अधिकारी नहीं, जबकि इसे तो उम्र कैद की सजा आप लोग दे दीजिए। लेकिन उसे 25 साल की ही सजा सुनाई जाती है और उसके बाद जेल में डाल दिया जाता
है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट हिमाचली दोस्त को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।